भारत माता शिव शक्ति अवतार सच्ची गीता मुरली। ओम पिताश्री शिव बाबा याद है। आज है 25/9/2025 प्रातः क्लास। रिवाइज डेट है 9/5/1968। ओम नमः शिवाय। आज बाबा ने कहा, लाडले बच्चे, जी बाबा, नई में क्या था पुरानी में क्या है, सो अभी संगम पर तुम समझ रहे हो। अब फिर से पुरानी सो नई बनेगी। सिद्ध होता है वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट, जिसको बच्चे ही जानते हैं। शूद्र संप्रदाय नहीं जानते, दैवी संप्रदाय भी नहीं जानते हैं कि सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। इसमें मूंझने की दरकार ही नहीं। ओम नमः शिवाय। आज सतगुरुवार है। किसको देख रहे हो? कौन पढ़ाते हैं? क्या ब्रह्मा की आत्मा? ब्रह्मा की आत्मा देखती है? ब्रह्मा की आत्मा पढ़ाती है? कौन सुनता है? कौन पढ़ाते हैं? शिव बाबा पढ़ाते हैं, यह सोच रखना चाहिए। तो पढ़ाने वाले को देखना चाहिए। आत्मा सोचती है, यह पढ़ाने वाला कौन है? क्या मनुष्य पढ़ाते हैं या आत्मा को परमात्मा पढ़ाते हैं? यह तो जरूर है, शरीर द्वारा पढ़ाते हैं। तुम शरीर द्वारा सुनते हो, परंतु सुनती कौन है? शरीर सुनता है या शरीर की आत्मा सुनती है? देखते हैं। कौन देखते हैं? किसको देखते हैं? बुलाते हैं, हे बच्चों। कौन बुलाते हैं? बच्चे किसको रिस्पॉन्ड करेंगे? कौन देखते हैं? बाप कहते हैं, नजर से निहाल। अभी कौन सी नजर? यह आंखें। अभी आत्मा को नजर होती है ज्ञान की। यह सभी सोच करनी है। बाप पुकारेंगे, ओ बेटे, तुम क्या कहेंगे? ओ बाबा। बाबा बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चे बाबा से पढ़ते हैं। यह कोई मामा काका चाचा नहीं है। जिस्मानी कोई चीज तो नहीं है ना। शिव बाबा तुमसे पूछेंगे, तुम कौन हो? तुम क्या जवाब देंगे? अभी गुरु और सतगुरु का अंतर तो बच्चों को मालूम पड़ा है। सतगुरु अकाल मूर्त तो हो गए ना बच्चे। और तो सभी गुरु हैं, वह तो अकाल मूर्त नहीं है। और सभी मनुष्य को गुरु कहेंगे, वह तो ढेर है। जो किसको मत देते हैं वह गुरु हो गया। परंतु सतगुरु है एक, तो सत्य मत देते हैं। सत्य कौन है? निराकार शिव। किसको समझाते हैं? निराकार शालिग्रामों को। इसको कहा जाता है आत्माओं परमात्मा का मेल। आत्माओं परमात्मा का मेला जब मूल वतन में होता है, वहाँ यह वातावरण नहीं होता जो इस पुरुषोत्तम संगम युग पर है। इसको कहेंगे शिव बाबा पढ़ाते हैं। यह सभी का बाप है। तुम सभी मिलकर कहेंगे, ओ बाबा। यह कहेंगे, ओ बच्चे, ओ बेटे। यह स्मृति में रखना है। इसको कहा जाता है सिमर सिमर सुख पाओ। फिर तुम्हारे जो भी कलह क्लेश हैं, जो पतित बने हो, सभी मिटेंगे तन के। फिर तो यह कलह क्लेश आएंगे ही नहीं। फिर आत्मा भी होगी, शरीर भी होगा। फिर तो कलह क्लेश नहीं होंगे। सतयुग के मनुष्य को देवता कहा जाता है। यह मंजिल है। अभी जो बाप समझाते हैं, जब तुम धंधे धोरी में घर घाट में जाते हो तो अनेक प्रकार के मनुष्य देखते हैं, तो देख देख कर यह समझ कम हो जाती है। यहाँ बाप बच्चों को कितना अक्लमंद बनाते हैं। कौन अक्लमंद बनाते हैं? आत्मा शरीर द्वारा। यह भी शरीर द्वारा बैठ करके सिखलाते हैं। ब्रह्मा कोई अकल देता नहीं है। यह भी अंदर में कहते हैं बाबा। बाबा कहने से ही बहुत खुशी होनी चाहिए। बाबा से तुम विश्व का मालिक बनते हो, राज्य लेते हो कल्प कल्प। कितनी खुशी होनी चाहिए इस पढ़ाई में। फिर पढ़ाई कब भूली जाती है क्या? वे पढ़ाई पढ़ते हैं तो दूसरे दर्जे में ट्रांसफर होते हैं। इस पढ़ाई से नई दुनिया में जाते हैं। तुम जानते हो, बाबा अमरलोक की कथा सुनाकर अमर बना रहे हैं। बाप समझाते हैं, वहाँ काल नहीं खाते हैं,
उसको अमरलोक कहा जाता है। बाबा कहते हैं, तुम ऐसे समझो मैं आत्मा हूँ, मैं बाबा का बच्चा हूँ, मैं कोई शरीर नहीं हूँ। इस पर नाम पड़ता है, मैं तो शिव बाबा का बच्चा हूँ। अभी बाबा से वर्षा लेते हैं। यह भक्ति मार्ग नहीं है। एक है बाप सभी आत्माओं का। यहाँ एक बाप मिलता है जिसको पहचानते हैं, आगे नहीं जानते थे, इतने बेसमझ बन गए थे। भक्ति मार्ग में सभी राज्य भाग्य गवा दिया। अभी छीछी से गुलगुल बन रहे हो। हम फूल थे, ड्रामा अनुसार कांटे बन गए। फूल से कैसे कांटे बनते हो समझ होनी चाहिए। अभी संगम पर बैठे हो, फिर अपने देश में जाते हो। संग दोष में क्या क्या कर बैठते हैं। अच्छा, बच्चों को अच्छी तरह से समझना है, समझाना है, धारण करना है। यहाँ बैठे हो, लाइट हाउस बन बैठते हो। घर को जान गए, राजधानी को जान गए। यह तो पराई राजधानी में आकर पड़े हो। अच्छा, बच्चों को गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, शुभ प्रभात और नमस्ते बाबा, नमस्ते। रात्रि क्लास है 9/5/1968। सारी पांडव सेना है, सभी है पंडे। नाम भी पंडा रखा हुआ है। पांडव संप्रदाय, वह है कौरव संप्रदाय। कब गाए हुए थे? जरूर कहेंगे 5000 वर्ष पहले पांडव संप्रदाय थे, कौरव संप्रदाय भी थे। पांडवों को विजय, कौरव विनाश को प्राप्त हुए। फिर वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। इनको नाटक व ड्रामा कहेंगे। नई दुनिया सो पुरानी सो नई। नई में क्या था, पुरानी में क्या है, सो अभी संगम पर तुम समझ रहे हो। पुरानी सो नई बनेगी, जरूर संगम ही होगा। सिद्ध होता है वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट, जिसको बच्चे ही जानते हैं। शूद्र संप्रदाय नहीं जानते, ब्राह्मण संप्रदाय जानते हैं। दैवी संप्रदाय भी नहीं जानते हैं कि सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। इसमें मूंझने की दरकार ही नहीं। कहते हैं पतित से पावन बनाओ। अभी बाप कहते हैं तुम पावन थे फिर पतित बने हो। अभी फिर सो पावन बनने का पुरुषार्थ करना है। देह के सभी धर्म त्याग, अपन को आत्मा समझो। पतित पावन बाप ही है। उसको अविनाशी सर्जन भी कहा जाता है। यह ईश्वरीय सर्जन मत देते हैं। पाप आत्मा तो बने हो, तुम प्रधान हो। अभी मामेकम याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। कल्प कल्प तुमको राय देता हूँ, ड्रामा अनुसार भक्ति में भी जाना ही है। भक्ति में पतित बन गए हैं। ये पाप आत्माओं की दुनिया कहेंगे ना। बेहद के बाप, सुप्रीम बाप के हम संतान हैं। बाप कहते हैं याद करो जो पावन बनाते हैं। अपन को आत्मा समझ बाप को, जो एवर पावन है, उनको याद करना है, जिसको ही योग अग्नि कहा जाता है। बाप कहते हैं और सभी बातें छोड़ो, कोई भी संशय आए, परंतु पहले तो पावन बनना है ना। पावन बन जाएंगे अपने घर, फिर सुख धाम। बाप पुरुषार्थ भी सहज कराते हैं। शांति धाम सुख धाम को याद करो, दुख धाम को भूल जाओ। बाप भी घर से आए हैं, स्थापना कर सभी बच्चों को घर ले जाएंगे। कोई भी बात में मूंझ हो तो ब्राह्मणी समझा सकती है, परंतु कोई भी संशय नहीं आना चाहिए। यह तो समझते हो बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है, इसलिए उनको याद करते हैं। वही लिबरेटर गाइड भी बनते हैं। बाप कहते हैं मैं गाइड बन तुम बच्चों को घर ले जाता हूँ। संशय आता है तो माया का वार है, वह संशय मिटा लेना चाहिए। और जबकि बेहद का बाप मिला है तो बाप को याद करने की जरूर खुशी होती है। बच्चे जानते हैं जबकि चित्र है तो जरूर नई दुनिया की बादशाही बाप ही देंगे। बाप आते ही हैं संगम पर। संगम युग पर ही तुम उत्तम पुरुष बनते हो। संगम पर ही बाप तुम्हें सेवा करना सिखाते हैं, जिसमें तुम्हारा भाग्य भी श्रेष्ठ बनता है।
अभी तो तुम्हें गांव-गांव में ढिंढोरा पिटवाना चाहिए। बड़े शहरों में बड़ा शो करना चाहिए ताकि सबको परिचय मिले, क्योंकि जितना बड़ा शो होता है उतनी कशिश करता है। जहाँ बड़ा गांव शहर होता है तो देखने के लिए जाते हैं ना। छोटा शो भी किया जाता है, बड़ा शो भी किया जाता है, गली गली में भी किया जाता है, क्योंकि बाप से वर्षा लेना है। वहाँ एक बच्चा एक बाप से वर्षा लेते हैं, यहाँ फिर एक बाप से अनेक बच्चे वर्षा लेते हैं। बच्चे जानते हैं कि बच्चों को यह निश्चय है कि बेहद का बाप आते हैं बेहद का वर्षा देने। बाप ऐसा वर्षा देते हैं जो कोई भी छीन न सके। यहाँ तो टुकड़े टुकड़े पर झगड़ा चलता रहता है, वहाँ अशांति का नाम निशान नहीं। और बच्चों को भी यह समझना चाहिए कि बाप स्थापना जरूर करेंगे, कल्प कल्प स्थापना जरूर होनी है। जब बाप को स्थापना ही करनी है तो रांझो रमजवाज बच्चों साथ होगा। यहाँ कोई को गलीचा, टेबल, कुर्सी, खाना वगैरह दिया जाता है। जैसे बनारस का एक सेठ कहता है कि हम बाबा के पास जावें, तो अभी वह आवे तो खातिरी जरूर करेंगे। अभी उसमें ज्ञान भी नहीं है, भक्त है, परंतु पवित्रता अच्छी लगती है। पवित्रता पर ही तो सभी माथा झुकाते हैं। बाप समझाते हैं, नई दुनिया में पवित्रता है तो शांति सुख भी है, जो कि अभी नहीं है। अभी बच्चों को अपन को देखना है और गुण ग्राहक होना है। समझाते भी हैं, सहज रास्ता भी बताते हैं। इसका नाम ही है सहज राजयोग। बाप कहते हैं, याद की यात्रा पर रहो। यह याद के लिए श्रीमत मिलती है। बच्चे याद की यात्रा में रहने से ही पाप कटेंगे। फिर ज्ञान देते हैं 84 चक्र का। अच्छा, कोई आते हैं कहते हैं कुमारियाँ कितना मीठा ज्ञान देती हैं। अभी भक्तों की भी बड़ी संभाल करनी पड़ती है। लोग कहती है सतयुग में भक्ति नहीं, कलयुग में भक्ति है। ज्ञान नहीं, ज्ञान सिर्फ संगम पर ही होता है। बच्चे जो आए हैं समझते हैं भक्ति तो हम जन्म जन्मांतर करते आए। यह एक ही बार हम ज्ञान लेते हैं। यह पढ़ाई एक ही बार मिलती है। जैसे ICS बन गया फिर क्या पढ़े, तो यह भी बड़े ते बड़ा इम्तिहान है। जितना पढ़ेंगे उतना ही अपन को फ़ायदा पहुंचाएंगे। रेगुलर पढ़ना पड़े। कोई भी बात समझ में न आए तो दूसरे को नहीं सुनाना चाहिए, जिससे संशय बुद्धि बन जाए। यह डबल पाप है, अपना भी नुकसान तो दूसरों का भी नुकसान। बाप तो फ़ायदा पहुंचाते हैं, तो बच्चों को भी कहते हैं एक दो को फ़ायदा दो, परंतु माया के वश नुकसान कर देते हैं। रावण तो बाप नहीं है। बाप से वर्षा मिलेगा, रावण से वर्षा नहीं मिलता। वर्षा मिलता है खुशी की चीज़ का। भक्ति में कोई खुशी की चीज़ नहीं मिलती है। बाप आते हैं सर्व का भला करने, सारी दुनिया का कल्याण होता है। इसमें संशय व मूंझने की दरकार नहीं। हर 5000 वर्ष बाद यह चक्र फिरता रहता है। जो एक्टर हैं वही फिर होंगे। यह चित्र है जो तुम्हारा बचाव करते हैं। यह चित्र तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट बताते हैं। सुख दुख का खेल है। आधा सुख आधा दुख नहीं है। सुख तुमको पौना हिस्सा मिलता है। जो मीठे हैं विचार सागर मंथन करते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को पतित पावन नहीं कहेंगे, क्योंकि ये सभी शरीरधारी हैं। वह खुद आकर कहते हैं मैं इसमें प्रवेश करता हूँ। मैं आकर आत्माओं को पढ़ाता हूँ। सतयुग में मैं नहीं आता हूँ, फिर 5000 वर्ष बाद आऊँगा। बाप एक बार आकर इस भारत को स्वर्ग बनाते हैं। कई कहते हैं क्या परमात्मा सिर्फ भारत में ही आता है, बस और कहाँ नहीं जाएंगे। हंसी कुड़ी भी कई करते हैं, जब भारत है तो और कोई धर्म नहीं। तुम्हारे पास गीत है बाबा, आपने जो दिया है वह और कोई छीन न सके। वह है हद का बाप, यह है बेहद का बाप। माँ बाप कैसे बच्चों को संभालते हैं यह ड्रामा में है। इसमें हम किसका दोष नहीं निकाल सकते हैं। बच्चों को बहुत शाना होना चाहिए। ऐसे नहीं अपना भी नुकसान तो गुरु का भी नुकसान कर दो। ये समझाने कब कोई दे न सके। कई कहते हैं ऐसा ज्ञान तो कब हमको मिला नहीं है। हाँ,
5000 वर्ष पहले मिला था, फिर अभी मिलता है। बाकी भक्ति तो जन्म जन्मांतर करते आए हो, शास्त्र पढ़ते आए हो, तो बाबा आकर हमको बेहद की नॉलेज सुनाते हैं। बाबा ने मंत्र पढ़ाया है, आई एम आत्मा, अहम ब्रह्मास्मि। यह कोई मंत्र नहीं। यहाँ ओम का भी अर्थ बाप समझाते हैं। हम आत्मा, हमारा बाप परम पिता परमात्मा है। ऐसे नहीं कि हम आत्मा सो परमात्मा। लेकिन तुम जो चक्र लगाते हो, हम सो ब्राह्मण, फिर हम सो देवता बनेंगे, फिर हम सो क्षत्रिय, फिर वैश्य, शूद्र, फिर हम सो ब्राह्मण, सुख धाम और शांति धाम में जाते हैं। वे तो हम सो परमात्मा कहते हैं। हर एक बात में निश्चय करना चाहिए। गंगा का तट हो, गंगा का जल हो, यह असत्य है। बाकी सत्य क्या है? शिव बाबा की याद हो, शिव बाबा का तट हो, तब प्राण तन से निकले। यह सभी समझना चाहिए कि स्वर्ग की स्थापना बाप ही करते हैं। कितना मीठा बाबा है। परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले परमात्मा की। जब वह मिल गया तो बाकी क्या? भक्ति मार्ग में सभी आशिकों को परमात्मा की परवाह थी। वह बेहद का बाप से अब वर्षा मिलता है तो बाकी क्या? ऐसी ऐसी बातों से अपने को बहलाते रहो, अंदर याद भी करते रहो। इस ज्ञान योग से ही सारी सृष्टि बदलती है। तुम समझते हो हम सभी बदल जाएंगे, फिर सो देवता बन जाएंगे, सृष्टि भी ऐसी बन जाएगी। अभी अल्फ को याद करो। जैसे बच्चा पैदा होता है तो छोटा होता है, उनको मालूम नहीं पड़ता। दूसरे तो समझते हैं फलाने को भी बच्चा पैदा हुआ। मिल्कियत का वर्षा आया, वहाँ संशय नहीं होता। यहाँ माया संशय बुद्धि बना देती है, इसलिए माया की संभाल कर रही है। अच्छा, रूहानी बच्चों को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, शुभ प्रभात और नमस्ते बाबा नमस्ते। धन्यवाद बाबा धन्यवाद। आज का वरदान है फरिश्ता भव। फरिश्ता अर्थात डबल लाइट। जो हल्का होगा स्वयं ऊंचा जा सकता है और ऊंची मंजिल पर सबको ले जा सकता है। फरिश्ता अर्थात बिल्कुल हल्का। तो क्या आप बच्चे स्वयं को ऐसे फरिश्ता अनुभव करते हो? देह के भान से परे तो सर्व बातों से स्वतः ही परे हो जाएंगे। फरिश्ता अर्थात बाप के साथ सभी रिश्ते हों। सब हिसाब किताब बाप से और किसी से नहीं। तुम ही से बैठूं, तुम ही से बोलूं। अच्छा, ओम नमः शिवाय।